क्या चल रहा है दोनों अलायंसेज में, और दोनों के साथ जो सहयोगी दल हैं ये बड़े परेशान घूम रहे हैं। देखिए, भाजपा सत्ता में है, उनके साथ जो है वो दर्द तो सह लेते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी, ये सब विपक्ष में है। इनके यहाँ एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, खुलेआम बातें हो रही हैं, बस अंतर इतना है। अब आप देखिए कि सियासत में दोस्ती जो होती है वो स्वार्थों की होती है, फौरी होती है, मुद्दों पर होती है, और उसके बाद जब सत्ता की आस टूट जाती है तो दोस्ती टूट जाती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यानी कि ताकत घटी और दोस्ती हटी। तो जब ताकतें नहीं रहेगी तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लगता है कि अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के जाने से पहले वो सपा नेताओं के घर पहुंचकर पहले वहां स्थिति ठीक ठाक करते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होता है। तो ये होड़ मची हुई है कि सपा के नेताओं के यहाँ जाया जाए, ये कांग्रेस में एक नया चलन शुरू हुआ है। अब इससे वो अपना कितना वोट बैंक बढ़ाएंगे, कितनी दोस्ती मजबूत करेंगे, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव का जब गठबंधन की सीटें तय होंगी तो पता लगेगा। लेकिन जितना बीजेपी ने राजभर को तरसाया, इतना तो अखिलेश यादव के साथ रह के भी वो नहीं तरसे थे। एक एक चीज के लिए तरसाया। पहले कहा घोषित चुनाव आ गया, अच्छा कहीं कि भाई सिक्योरिटी दे दो, सिक्योरिटी दे दिया, लेकिन काम कोई हो ही नहीं रहा है। भाग भाग के वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के यहाँ जाते हैं। पाठक जी के पास दवाई वाला महकमा, या तो गोली ले लो या इंजेक्शन लगवा लो, इसके अलावा उनके पास और क्या है देने के लिए। तो वो भी बेचारे अपना समझा बुझा के लौटा देते हैं। तो ये 4 महीना हो गया इंतजार करते हुए ब्रजेश जी। अब एक बात और आई कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, इनके साथ साथ चौहान साहब का क्या होगा। वो तो न घर के रहे न, और वो घर में इस समय हारने के बाद से लेटे भी होंगे, शायद जाके आराम कर रहे हैं। विधायक थे वो भी नहीं बचा, भाजपा बना पाएगी कि नहीं। दिनेश शर्मा वाली सीट खाली है, एमएलसी वाली। अब 2 नाम और आ गए। बाराबंकी से पूर्व सांसद रही हैं प्रियंका रावत, और रामपुर में आजम खां को हराने वाले आकाश सक्सेना, ये 2 लोग भी मंत्री बनाए जाएंगे राजभर के साथ। एक चर्चा ये आ गई नई भाजपा में। तो मंत्री पद को लेकर दिल्ली में आज बड़ी हलचल है। अब उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ हैं, उनकी टीम भी जा रही है। डिप्टी सीएम लोग बुलाए गए, प्रदेश अध्यक्ष बुलाए गए। लेकिन बीजेपी के मंथन से राजभर की दिवाली बढ़िया होगी कि नहीं, अभी तक ये कोई स्पष्ट संकेत नहीं आया है। और वो हमने आपको बताया तक विधानसभा में उनका वो चपरासी मिला, तो कहीं मंत्री जी आई जाओ, तो कहीं की चिंता न करो, 1 हफ्ता में आई थन और फिर तुम हमारे साथ आई जाओ। और ये बात हो गई 1 महीना पुरानी। अब वो चपरासी टहल रहा है कि पता नहीं कब मंत्री जी आएंगे। तो डेट भी है, 7 तारीख की नई डेट आ गई है। अब 7 अभी डेट आई है, शपथ होगा कि नहीं ये बात क्लियर नहीं है। ओके ब्रजेश जी, इस मामले में देखिए, कमेरावादी पार्टी है, दल है, और महान दल जो अखिलेश यादव के साथ लगातार रहे, और उसमें अब ये इनका लोकदल भी है अपना। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जब तक करीब आएगा क्या स्थिति बनेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी वीरेंद्र जी, क्योंकि लोकदल में एक बार खीर वाला जो मुद्दा उठा था, वो मुद्दा आज तक जिंदा है। लोग ये सोचते हैं कहीं खीर पक गई, चुनाव पहले न पक जाए, कहीं चुनाव बाद न खाने को मिले, तो खीर वाले से लोग डरे हुए हैं। बाकी नहीं, वो डर तो आज रोहित के चेहरे पे दिखा मुझे, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, फखरुल हसन चांद जो हैं, उन्होंने एक बार होर्डिंग लगवाई कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज उन्होंने कहा गठबंधन को 15 सीटें दी जाएंगी।
तो उनका बयान तो रोजे कुछ ना कुछ आता रहता है। जी जी। अब उनके बयान से अगर दुखी होने लगे कांग्रेस, तब तो दोस्ती नहीं हो पाएगी, टूट जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जी। एक साहित्यकार ने लिखा है कि धूप का तो नाम ही बदनाम है, सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। और खुदगर्ज था वो इतना कि अब मुझे जानता भी नहीं, और जान जान कहता फिरता था, अब मिल जाता है तो पहचानता भी नहीं। ओह, तो सुरेंद्र राजपूत को तो बेहोशी आएगी इस शेर के बाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। समीर जी,